स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, हम इंतजार कर रहे हैं द्वितीय काउंसलिंग का पदवृद्धि के साथ में, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, DPI के द्वारा बात की गई है, उनके द्वारा बयान दिया गया है कि 8000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब CM राइज विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वहाँ का प्रतिस्थापना का आदेश जारी हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर किसी भी प्रकार की आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, द्वितीय काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन भी चुनाव के मध्यांतर में जारी किया जा सकता है। इसी के संबंध में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं CM राइज विद्यालय अपडेट की, फिर बात करेंगे हम उस पद स्थापना और नियुक्ति के आदेश की। तो दोस्तों, 13 तारीख से शुरू होंगे CM राइज विद्यालय और तिलक लगाकर किया जाएगा स्वागत। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर भोपाल जिले के संदर्भ में ये बात की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में कुल मिलाकर के 274 विद्यालयों जो कि CM राइज के अंतर्गत हैं और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, 34 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, 274 चयनित विद्यालयों में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी रंगाई पुताई के लिए, जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कार्य चालू हो चुका है और 13 तारीख CM राइज विद्यालय मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों कि रंगाई पुताई इनकी की जा रही है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, गार्डन है, शौचालय है, उनकी साफ सफाई का जो कार्य है वो लगातार जारी है। और यदि हम राजधानी यानी भोपाल की ही बात करें, भोपाल जिले की बात करें, तो वहाँ पर 8 विद्यालयों को CM राइज विद्यालय कर दिया गया है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ नाम मैं बता देता हूं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरसिया है ना, बर्रई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या कमला नेहरू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भेल इत्यादि इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय ये भी है कि कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए अभिभावक मांग कर रहे हैं कि जब तक जो कोविड है उसका जो टीकाकरण उनका नहीं हो जाता तो निश्चित रूप से खतरे की आशंका बनी रहेगी और विद्यालयों के खोलने से संबंधित भी जो निर्णय है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। लेकिन यहाँ पर संशय की स्थिति बिल्कुल नहीं है। 13 तारीख से स्टार्ट ये विद्यालय हो जाएंगे और यही विद्यालय नहीं बल्कि सभी स्कूल 13 तारीख से खुलने जा रहे हैं। इसके संबंध में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि सभी स्कूल 13 जून से खुलेंगे। स्कूलों में साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं और CM राइज स्कूलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, ऐसा कहना है DEO यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना जी की। और अन्य जो प्राचार्य हैं, शिक्षा यादव हैं, हेमलता परिहार जी हैं, ये भी यही बात कहते हैं कि विद्यालय ओपन हो रहे हैं 13 तारीख से और चिंता की किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये खुशखबरी है कि CM राइज विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं, पद स्थापना हो चुकी है प्राचार्यों की। और जनजाति विभाग की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 3 तारीख को ये एग्जाम कराया जा चुका है। चलिए आदेश देख लेते हैं। उस आदेश के संदर्भ में हम द्वितीय काउंसलिंग को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि 7/6/2022 का ये आदेश है, जिसमें कहा गया है कि CM राइज विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना उपरांत शेष शिक्षकों की अन्यंत्र पदस्थापना बाबत। तो दोस्तों, जो शेष शिक्षक हैं वो कौन से होंगे, आइए चलते हैं इस न्यूज़ के अंदर। तो CM राइज विद्यालयों में नीति अनुरूप पद स्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन शिक्षकों को कार्य मुक्त कर CM राइज विद्यालयों में ज्वाइन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कतिपय जिलों द्वारा ये मार्गदर्शन माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाने के कारण शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाए अथवा नहीं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। जो नए शिक्षक हैं, जो पात्रता परीक्षा पास हैं और मांग कर रहे हैं द्वितीय काउंसलिंग करें, पदवृद्धि करें, तो उनके लिए भी यहाँ से ये पॉजिटिव न्यूज़ समझ में आती है कि ऐसा जब इनके साथ कर सकते हैं तो द्वितीय काउंसलिंग भी चुनाव के बीच में करवा सकते हैं। तो इस संबंध में ये स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को कार्य करने अथवा ज्वाइन कराने का कोई रोक नहीं है, अतः शिक्षकों को CM राइज विद्यालयों में तत्काल ज्वाइन कराएं। CM राइज विद्यालयों से पूर्व में पदस्थ ऐसे शिक्षक जिन्होंने परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की है, उन्हें अन्यंत्र पदस्थ करने हेतु उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग की जानी है। और इसके लिए दोस्तों पूर्व में भी निर्देश दे दिए गए थे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो शिक्षक पास नहीं हुए हैं तो उनका ट्रांसफर CM राइज विद्यालय से हटा करके कहीं अन्यंत्र कर दिया जाएगा। और दोस्तों, स्थिति ऐसी बन रही है कि यदि हम अंग्रेजी की बात करें, गणित की बात करें और अन्य विषयों की बात करें तो वहाँ पर शिक्षक नहीं मिले हैं। कम से कम 7000 शिक्षकों की कमी यहाँ पर बनी हुई है और गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर जारी करके ये निर्देश दिए गए हैं, ये फैसला लिया गया है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं
या फिर जो पात्रता परीक्षा पात्र अभ्यर्थी हैं यदि वह उस रेंज में आते हैं, वो काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो उनको काउंसलिंग करके सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थापना की जाएगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से सेकंड काउंसलिंग में पदों की संख्या में वृद्धि भी होगी, क्योंकि सीएम राइज विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और साथ में ही जो 87,000 शिक्षकों की बात की जा रही है वह तो पूरे मध्य प्रदेश में खाली हैं। तो दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और आप इसे देख सकते हैं कि चुनाव या आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, शुभकामनाओं के साथ में कि सभी की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।